नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो बेटा आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन। वेपर कंप्रेशन मीन्स देयर इज अ वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकिल। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप सो बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक दिन मैं आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में अभी मैं नहीं लेकर आया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और एक दिन लेकर आऊँगा। वो इसलिए लेकर आऊँगा और वो कब लेकर आऊँगा मैं अपने आप आपको बता दूँगा। एक सरप्राइज टेस्ट लूँगा मैं आप लोगों के लिए, एक सरप्राइज रखूँगा कि भाई आपका टेस्ट है वो आपको थंबनेल से पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा उससे ये रहेगा कि पहले बता दे रहा हूँ मैं सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ। सरप्राइज टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप क्या करिए, अपनी तैयारी रखिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम को आने में भी ज़्यादा समय नहीं है। 1 नवंबर का डेट दिया हुआ, तो होप सो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखेंगे तभी आपका सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बेटा मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। मैंने गेट क्वालिफाई किया है 3 बार, 2014, 15 और 16 में। 2014 के गेट स्कोर पर बेटा मैंने एमटेक में एनरोल किया और थर्मल इंजीनियरिंग से बेटा मेरी एमटेक है। उसके बाद बेटा मुझे 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 7 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस बेटा। 1 साल बीटेक कॉलेज में पढ़ाया, 2 साल डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया बेटा, और उससे 4 साल से ज़्यादा बेटा मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हुए हो गया। ठीक है बेटा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बच्चों की हर दैट मीन्स समझता हूँ कि बच्चा कहाँ लैग करता है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो बच्चा सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस की। तो मैंने यूपीपीएससी एई के साथ एक नया दैट मीन्स एक थोड़ा सा सोचा है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया करूँगा। मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया करूँगा, तो आप लोग जितना मैं आपको पढ़ाता जाऊँ उतना आप प्रिपेयर करते रहेंगे, हमेशा प्रिपेयर रखेंगे ताकि आपका टेस्ट कभी भी हो सके। और आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा उस टेस्ट में। यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड इन योर टेस्ट बेटा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? VCRS। तो जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जब बात आती है तो बेटा ये बात बोली जाती है कि सर ये कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो भी आपकी स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के जो इक्विपमेंट्स होंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड इन द स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जहाँ होंगी उनमें यूज़ करेंगे, लाइक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, वाटर कूलर एंड AC। आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर और जो आपके एयर कंडीशनिंग हैं ये आपके स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के डिवाइसेस होते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर हम कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं? वो हम करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गॉट इट मेरा बच्चा? क्लियर है। अब कहते हैं सर हमारा रेफ्रिजरेटर है गुरुदेव, हमारा जो वाटर कूलर है, या गुरुदेव हमारे पास जो दैट मीन्स AC है, तो हम बात करते हैं, आप लोगों ने सारे इक्विपमेंट भी देखे होंगे कि कहाँ पे क्या इक्विपमेंट लगा होता है। तो मेनली जो आपका रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीज़ें, उनके अंदर मेनली बेटा आपके जो इक्विपमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आप लोगों को नाम लूँगा ना तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हाँ सर ये सारे इक्विपमेंट होते हैं और आपने वो देखे भी होंगे। सबसे पहला इक्विपमेंट होता है मेरा बेटा क्या? दैट मीन्स देयर इज़ अ कंप्रेसर। पीछे देखा होगा, फ्रिज का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पीछे आप लोगों ने देखा हो एक हांडी सी रखी होती है ब्लैक कलर की, उसको कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, इवापोरेटर को बात करता हूँ। इवापोरेटर आई होप सो आप लोगों ने देखा जिसके अंदर बर्फ जमता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो सिंगल डोर फ्रिज होते थे, याद है आप लोगों को? जो सिंगल डोर फ्रिज है उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसके अंदर बर्फ जमता है उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेटर। उसके बाद जहां पर वो जो आपकी ब्लैक कलर की हांडी सी रखी हुई, तो उसके पास अगर झुक के आपने गौर से कहीं देखा हो तो एक पतली सी कोपर की वायर होती है। दैट मीन्स अगर हम कहें वो होती है आपकी करीबन अराउंड 1.5 से 2 मीटर की। 1.5 से 2 मीटर की क्या होती है मेरा बेटा? आपकी एक वायर होती है कोपर वायर। वो बेसिकली क्या होती है? आपकी एक्सपेंशन वॉल्व होती है। लेकिन और दूसरी बात होती है कंडेंसर ट्यूब। तो कंडेंसर ट्यूब बेटा पहले आप लोगों ने अगर पहले वाले जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर देखे हो तो उनके अंदर पीछे ब्लैक कलर की जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स आती थी
ऊपर से लेके नीचे तक स्टार्ट होती थी वो ट्यूब, लेकिन आजकल वो हटा दिया तो उनकी जगह कुछ और डाल दिया गया है। ठीक है बेटा, नीचे आप देखोगे तो वो कंडेंसर ट्यूब होती हैं। तो ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को याद आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा आगे हमारे इस पार्ट पर कि सर ये अरेंज किस फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देखिएगा जरा, तो ये चारों कंपोनेंट आपके इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा आपका दैट मीन्स वट एवर जो भी आप देख सकते हो, एक सीक्वेंस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है, और ये आपका क्या है, इवापोरेटर है। गॉट इट बेटा। तो यहाँ पर आपके पास एक और बीच में जो मैंने दिखा रखा है आपका एक एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या कर रोटेट करता रहेगा, एक रेफ्रिजरेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहेगा। गॉट इट ना बच्चा? बोला हाँ सर, रेफ्रिजरेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है। क्लियर है? इस सीक्वेंस में एक साइकिल में बेटा आपका क्या करता रहता है, जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे सर किसके अंदर क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरा बच्चा। और एक बार आप लोगों से थोड़ी सी यही कहना चाहूँगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी जितने बच्चे हैं वो सभी लोग आ जाएं और आकर अपनी दैट मीन जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर ले। क्योंकि बेटा आप लोग सिर्फ बोलते बोलते हो सर यूपीपीएससी एई की क्लास नहीं चल रही है, यूपीपीएससी एई की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन आता कोई नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैंने मुहिम ले ली है तो चलो कोई बात नहीं, कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, क्योंकि बोलते हैं तो चलो मैं करवा देता हूँ। क्लियर? तो ये हमारे पास एक साइकिल होती है। अब बात करते हैं सर किसके अंदर क्या होता है। तो आप लोगों को देखा होगा, ये अगर मैं बोलूँ तो ये बेटा मेरी क्या है, जिसके अंदर आप आइस क्यूब जिमाते हैं, ये वो वाली ट्रे है जिसके अंदर आप आइस क्यूब जिमाते हैं, ये आपकी वो वाली ट्रे है। ठीक है, आइस क्यूब वाली ट्रे। इसको आपने क्या किया, इवापोरेटर के अंदर पुट कर दिया। यानी आपने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर दैट मीन्स इस ट्रे के अंदर पानी डाला, पानी डाल के आपने इसके अंदर क्या किया, इवापोरेटर के अंदर डाल दिया। तो इवापोरेटर के अंदर क्या फ्लो करता है, बोला सर इवापोरेटर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इवापोरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा, या हम कह सकते हैं जो वाटर आप रखा है उसके टेम्परेचर से होप सो कम होगा। मैंने आई रिपीट मेरा बच्चा कि आपने जो वाटर रखा है क्यूब ट्रे के अंदर, उस वाटर का टेम्परेचर जो आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू वाटर टेम्परेचर। बोला हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस आपका होएगा वाटर का और रेफ्रिजरेंट का, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और किसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बोले गुरुदेव वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने दिखाया दैट मींस देयर इज अ QA इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट मींस देयर इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या करेगा, 1 पॉइंट। तो दैट मीन्स ये जब बाहर निकल जाएगा, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब होगी तो यहां पर 1 पॉइंट पर आपका क्या होगा, वेपर होगा। 1 पॉइंट पर आपका क्या होगा, वेपर होगा। अब ये वेपर जो है, वेपर कौन है, रेफ्रिजरेंट है। अब वेपर किसके अंदर गया, कंप्रेसर के अंदर गया। किसके अंदर गया, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, बोले गुरुदेव प्रेशर इंक्रीज करेगा। कंप्रेसर का काम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना। बोले गुरुदेव प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो मुझे एक बार ये बता दीजिए बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बोला टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग गुरुदेव इंक्रीजेज। तो मैं बोलना चाहता हूं जब प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर यहां पर आपके पास जो आया दैट इज 2 पॉइंट पर आपका हाई प्रेशर वेपर और हाई टेम्परेचर वेपर यहां पर आ जाएगा। अब ये किसके अंदर गया, कंडेंसर के अंदर। अब इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर आपका ज्यादा है और रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, और आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगेन टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। यहां पर आपका रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। और जब वेपर अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा, जब वेपर अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ऑब्वियस सी बात है अपना फेज चेंज कर लेगा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट रिजेक्ट होती है, या हम कह दें कि जैसे ही हीट रिजेक्ट हुई वेपर में से, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। तो आपका 3 के पास क्या आ जाएगा, लिक्विड। फिर ये किसके अंदर जाएगा, 3 4। ये क्या करेगा, इसका प्रेशर अगेन डिक्रीज करेगा। प्रेशर अगेन डिक्रीज, एक्सपेंशन वॉल्व प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज। तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज होकर किसके अंदर आ जाएगा, इवापोरेटर में। अगेन टेम्परेचर डिक्रीज होकर किसके अंदर आ जाएगा, इवापोरेटर। यहां पर आपका क्या बैठा है, लिक्विड। क्या बैठा है, लिक्विड। अब लिक्विड किस में अंदर गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसके अंदर गया,
इवापोरेटर के अंदर। लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसके अंदर गया? इवापोरेटर के अंदर। वहां से बेटा फिर अगेन लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? अगेन लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट गेन कर रहा है, तो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? बोला गुरुदेव लिक्विड हमारा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा बेटा ये आपकी साइकिल क्या करती रहती है? चलती रहती है। और जब बार 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 इवापोरेटर के अंदर जो आपका पानी रखा है उसकी जब हीट आप बार बार एब्जॉर्ब करते जाएंगे, देन व्हेन यू कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द वाटर, when you continuously absorb the heat from the water, तो obvious सी बात है the water temperature goes on decreasing, और goes on decreasing that means there is a is comes, then its phases changes, then the phase change is what? that is a liquid phase, that means is it in solid phase, तो आपका आइस जम जाएगा। तो इस तरीके से मेरा बच्चा आपका क्या करता है? वेपर कंप्रेशन काम करता है। तो आई होप सो बेटा वर्किंग आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को वर्किंग बता दी है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा शाबाश। नेक्स्ट हम चलते हैं। बोला सर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? तो बेसिकली बेटा मेनली 4 प्रोसेस है, 4 डिवाइसेस है, तो 4 प्रोसेसेस होंगी। पहली जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? इट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो किसके अंदर हो रही है? कंप्रेशन के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया 1 से लेके 2। गॉट इट? नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन किसके अंदर हो रहा है? कंडेंसर के अंदर। गॉट इट? ठीक है। कंडेंसर 2 to 3, 3 to 4, 3 to 4 इज अ थ्रॉटलिंग, 3 to 4 इज अ थ्रॉटलिंग, या हम इसको बोल सकते हैं देयर इज अ आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जो आपका एक्सपेंशन वाल्व के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, जो आपका किसके अंदर हो रहा है? इवापोरेटर के अंदर। गॉट इट मेरा बच्चा? तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, ये 4 प्रोसेसेस आपको याद रखने। हर डिवाइस के अंदर अलग अलग जो प्रोसेस होगी वो आएगी। तो मेनली प्रोसेसेस के हिसाब से अब हमारे पास आ जाता है गुरुदेव पीवी और टीएस डायग्राम। सभी के मन में होता है बोले गुरुदेव पीवी और टीएस डायग्राम हम लोगों ने बहुत देखते हैं, तो बोले गुरुदेव वो कैसा बनेगा? तो चलिए देखिए जरा। तो हमारे पास मैंने आपको दोनों डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। ये आपका है पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, और ये आपका है पीएच डायग्राम, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम। ये आपका प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, और ये आपका है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। गॉट इट? ये दोनों डायग्राम बेटा याद कर लीजिए। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अब मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप सीख जाएंगे। देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा 1 से लेके 2। 1 से लेके 2 आप लोगों को दिख रहा है एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। 1 से लेके 2 आप लोगों को दिख रहा है एक वर्टिकल लाइन है। बोला हाँ गुरुदेव, दैट मीन्स देयर इज अ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन है तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं देयर इज अ आइसेंट्रोपिक लाइन, देयर इज अ आइसेंट्रोपिक लाइन। तो आप लोगों ने प्रोसेस क्या लिखी थी? इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मैं बोल सकता हूँ ना बेटा इट इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इट इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हाँ या ना? दैट्स व्हाई मेरा बेटा एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है? 1 से लेके 2 एक स्ट्रेट लाइन होगी। सेकंड बेटा आप लोगों ने देखा इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जब आप ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो ये लाइन जो होती हैं, ऐसी लाइनें, हमारी लाइनें कौन सी होती हैं? दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर। एवरीवेयर हमारा प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ही बनाऊंगा। तो 2 to 3 हमारी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। दैट मीन्स थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2 पर आपका वेपर है, 3 पर आपका लिक्विड है। तो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं दैट मीन्स देयर इज अ थ्रॉटलिंग और आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर का डिक्रीज करना। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर का डिक्रीज करना। तो बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रेशर के साथ डिक्रीज होगा तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई मैंने लाइन कर दी डॉटेड। डॉटेड लाइन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको डॉटेड लाइन करी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो 3 to 4। और दूसरी बात बोला गुरुदेव ये इंक्लाइंड लाइन क्यों आई? ये इंक्लाइंड लाइन क्यों आई? ये सीधी लाइन क्यों नहीं आई? वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? समझ जाइएगा। उसके बाद 4 से 1 आपका क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, अगेन बेटा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो ऑब्वियस सी बात है जहां खत्म हुई है वहीं पर स्टार्ट होगी। तो ये आपका 4 to 1 अगेन कांस्टेंट प्रेशर। और आगे भी कुछ होता
तो हम क्या कर लेते, इसको आगे ले जाते, लेकिन है नहीं तो ये। तो दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ, दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आई होप सो बेटा, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई, टीएस डायग्राम समझ में आया, कैसे आया, क्यों आया, जल्दी से एक बार बता दीजिए कैसे बना। 3 और 4 प्रोसेस को छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 3 और 4 को छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। हरी अप, ठीक है। तो पहला पॉइंट अब आता है गुरुदेव, जल्दी से एक बार बता देंगे। अब बात आती है गुरुदेव, ये जो 3 और 4 प्रोसेस है, सबसे पहले तो बात ये आती है गुरुदेव ये डॉटेड क्यों बनी, गुरुदेव ये डॉटेड क्यों बनी। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, और डॉटेड चलो मान ली, तो बोलो गुरुदेव ये हमारे पास क्या है, और लाइनें पूरी कंप्लीट लाइनें हैं, और लाइनें गुरुदेव कंप्लीट लाइनें हैं, तो ये लाइन गुरुदेव सीधी लाइन क्यों नहीं बनी, ये लाइनें सीधी क्यों नहीं बनी, दैट मीन्स ये 4 जो है ये 4 डैश पर क्यों नहीं आए, सीधी लाइन क्यों नहीं बनी है। तो ये चीज बेटा हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा डॉटेड लाइन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डॉटेड लाइन। बेटा हम लोगों ने क्या लिखा है इसको, आइसेंथैल्पिक और थ्रॉटलिंग। तो दैट मीन्स ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इट इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है गुड्डा, इट इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस सभी लोग जानते हैं कैसी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मेरा बच्चा। थ्रॉटलिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बोला गुरुदेव थ्रॉटलिंग आपकी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यू नो वेरी वेल, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, यू नो वेरी वेल, आप जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो सब लोग जानते होंगे कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, वो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स एक्सिस पर किससे रिप्रेजेंट की जाती है। बोला गुरुदेव इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन लोगों को मैंने बता रखा है कि क्यों हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड लाइन एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर, रेक्टेंगुलर क्वालिटी, स्टीम, इरिवर्सिबल। वेरी गुड। तो डॉटेड लाइन पहली बात, तो डॉटेड लाइन कंफर्म हो गया कि गुरुदेव ये डॉटेड लाइन क्यों आया, पहली बात। दूसरी बात, अब बात आती है गुरुदेव ये लाइन सीधी क्यों नहीं हुई, ये लाइन सीधी क्यों नहीं आई, इंक्लाइन क्यों नहीं आई। तो देखिएगा बेटा, देखिएगा जरा, अगर सपोज दैट मेरा बच्चा मैं इस लाइन को, अगर इस लाइन को मैं सीधा कर देता, और सीधा करके अगर मैं नीचे यहां पर प्लॉट करता एंट्रोपी एक्सिस पर, एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करता, तो मैं बोलना चाहता हूं अगर ये वर्टिकल लाइन सीधी लाइन होती तो बेटा मैं लिख सकता हूं S3 इज इक्वल्स टू S4 डैश, लिख सकता हूं हाँ या ना, S3 इज इक्वल्स टू S4 डैश। बोला सर बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हो। तो मेरा बेटा मुझे ये बता, S3 इज इक्वल्स टू S4 इसका मतलब हो गया क्या। बोला गुरुदेव एंट्रोपी कांस्टेंट ड्यूरिंग द 3 to 4 प्रोसेस, एंट्रोपी कांस्टेंट ड्यूरिंग द 3 to 4 प्रोसेस। और एंट्रोपी कांस्टेंट किसके लिए होती है, बोला गुरुदेव रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। बोला गुरुदेव किसके लिए होती है, बोला गुरुदेव रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। किसके लिए होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए, रिवर्सिबल। लेकिन मेरा लाला ये प्रोसेस कैसी है, कैसी है, कैसी है। बोला गुरुदेव 3 to 4 प्रोसेस जो है वो हमारी गुरुदेव इरिवर्सिबल है। तो मेरा बच्चा ये सीधी आएगी कभी, तो ये सीधी आएगी। बोला सर नेवर, दिस लाइन नेवर गो स्ट्रेट, ये कभी भी लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये लाइन हम लोगों ने सीधी क्यों नहीं करी है, ये आपके पास छोटा सा पार्ट था, कई बार इन्हीं लोगों में इसको दिक्कत हो जाती है, तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। गॉट इट बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, दैट मींस देयर इज अ पीवी और टीएस डायग्राम है जो आप लोगों को याद कर लेना है। गॉट इट। चलिए अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं मेरा बच्चा इसकी सीओपी पर। अब इसकी हम बात करते हैं सीओपी पर। बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे बच्चों, एज मच यू कैन, ठीक है। जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, तभी बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया बेटा, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो किस दैट मीन्स किस पर, मतलब जैसे जो है कौन से डिवाइसेस में लगी होती है, बोला सर रेफ्रिजरेटर वगैरह में, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर एंड एयर कंडीशनिंग। तो अब इसी बात है बेटा, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखना तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा। बोला सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा इवापोरेटर में,
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा? इवापोरेटर में। तो हम बोल देते हैं इवापोरेटर में मिलेगा, तो बोला गुरुदेव यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जगह, दैट मीन्स देयर इज ए क्यू ई। बस ही बात है, दैट मीन्स देयर इज ए क्यू ई जो मुझे चाहिए क्या? वहाँ पर। और इस डिवाइस के अंदर जो वर्क इनपुट आप दे रहे हैं, इस डिवाइस के अंदर, इस मशीन के अंदर या इस साइकिल के अंदर जो वर्क इनपुट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं यही बोलना चाहता हूँ बेटा, आपका कंडेंसर एंड इवापोरेटर तो हीट एक्सचेंजर है। थ्रॉटलिंग के अंदर आप लोगों को पता है दैट मींस देयर इज अ नो मूविंग डिवाइस एंड देयर इज अ नो वर्क इनपुट। ऑब्वियस सी बात है, तो एक ही वर्क बच गया, तो क्या बच गया? दैट मींस देयर इज अ वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेशन COP ऑफ VCRS आपकी क्या आ गई? दैट मींस QE अपॉन में कंप्रेसर वर्क। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? बोला गुरुदेव अब हम लोग निकालेंगे इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। तो बेटा सारे के सारे डिवाइसेस आप लोगों के कैसे हैं? स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं। सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपके कैसे हैं? स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर 2 ZZ1 H2। अब जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उन लोगों को सबको पता है, लेकिन जो अब यहाँ पर तो नया बच्चा आएगा ना, नई क्लास है ना, इसलिए मेरा बच्चा मुझे इसको करवाना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेके 2 मैं क्या करता हूँ? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देता हूँ। कहाँ से? 1 से लेके 2 पर। तो इसी तरीके से लगाओगे। जब इस तरीके से आप लगाओगे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगाते हैं तो बेटा आप कुछ अजम्पशंस मानते हैं। तो अजम्पशंस आपके क्या क्या होते हैं? अजम्पशंस गुरुदेव हमारे होते हैं, देयर इज नो चेंज इन नो काइनेटिक एनर्जी, there is no change in potential energy, then there is a no heat transfer, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? H1 H2, that means there is a compressor work। अब आप लोगों को पता है बेटा कंप्रेसर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? हम इसको क्या कर लेंगे? जब एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? हम इसको ऐसे लिख देंगे। लिख सकता हूँ मैं ऐसे? बोला हाँ गुरुदेव ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास जो कंप्रेसर वर्क है वो आपका क्या आ जाएगा? इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी क्या आ गया मेरा बच्चा? क्या आ गया? देयर इज H2 माइनस H1 आपका कंप्रेसर वर्क आ जाएगा। गॉट इट बेटा? आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब हर एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है? इसी टर्म में आपको एंथैल्पी डिफरेंस आप लोगों को निकालना पड़ेगा। हर एप्लीकेशन पर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो आपके लिए प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। लेकिन आजकल का जमाना बेटा क्या है? आजकल का जमाना जो है वो स्पीड का जमाना है, तो हम लोगों को स्पीड के हिसाब से चलना है। तो मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ? एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ। उस ब्रह्मास्त्र को आप याद कीजिएगा, और आप कभी भी उस ब्रह्मास्त्र को कहीं पर भी लगाएंगे ना तो कभी भी आपका ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होगा। क्या होगा? देखना जरा। हमेशा बेटा अगर आप लोगों को एंथैल्पी लिखनी हो तो मैं आपको पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे। सबसे पहले मैं लिखूं QE मेरा आएगा बेटा, QC में लिखता हूं पहले। QC मैं लिखूंगा तो मेरा क्या आएगा बेटा? दैट मीन्स देयर इज H2 माइनस H3। ठीक है, अगर मैं लिखूं बेटा QE मेरा आएगा H1 माइनस H4। QE मेरा आ जाएगा बेटा देयर इज H1 माइनस H4। गॉट इट? और हमारे पास 3 to 4 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? आइसेंथैल्पिक है, तो S3 इज इक्वल्स टू H4। गॉट इट? ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ है। अब आपको ब्रह्मास्त्र जो बताने जा रहा हूँ, आपका वो ब्रह्मास्त्र जो है वो क्या ब्रह्मास्त्र है? हमेशा जब भी बेटा आप लोगों को ऐसे अगर कुछ लिखना हो कि भाई आपके पास स्टडी फ्लो डिवाइसेस दिए हुए हों, और वो क्या कह रहा हो कि सर इनको एंथैल्पी की थंब में लिखो, यानी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा, तो हमेशा आप क्या करोगे? कोई भी डिवाइस हो उसमें आप क्या करना? हमेशा लिखना हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी। हमेशा लिखना हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी, हमेशा चिपक जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी। बोले गुरुदेव अब हम संभालेंगे, हम पता कैसे करेंगे हायर एंथैल्पी और लोअर एंथैल्पी कैसे है? तो मैं ये ध्यान रखना, हायर एंथैल्पी वहां पर होगी जहां पर आपका टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा ना, जहां आपका टेम्परेचर हाई होगा वहां पर हाई एंथैल्पी, और जहां पर आपका टेम्परेचर लो होगा
जहां पर आपका टेम्परेचर लो होगा वहां पर आपकी क्या होगी, लो एंथैल्पी होगी। ये चीज आप माइंड में रखना, हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी। हायर एंथैल्पी कब लेनी है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हायर, लो टेम्परेचर होगा तो लोअर एंथैल्पी। गॉट इट बेटा, याद रखना। अब देखो जरा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊं। हमेशा लगेगा किसी भी साइकिल हो, चाहे वो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हो, चाहे वो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल हो, किसी भी साइकिल पे लगा देना, आपका एक काम कर जाएगा। क्लियर? तो देखना जरा, देखना, देखो आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के निकाला, H2 माइनस H1 लगा के निकाला ना, बोला हाँ गुरुदेव निकाला। देखना जरा, देखो डायग्राम में, देखो ये आपका टीएस डायग्राम था, ये आपका टीएस डायग्राम है, बोला हाँ गुरुदेव हमारा टीएस डायग्राम है। तो अगर टीएस डायग्राम को अगर मैं देख रहा हूं, टीएस डायग्राम को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे बता दो, हायर टेम्परेचर वर्क ऑफ कंप्रेसर आपका H2 माइनस H1 ही आना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से चलो तो, मेरे हिसाब से चलो तो आपका कंप्रेसर वर्क क्या आना चाहिए, H2 माइनस H1 ना भाई। हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी, हायर टेम्परेचर होगा जहां पर हायर एंथैल्पी, तो जब T2 टेम्परेचर ज्यादा है, T1 कम है, तो H2 माइनस H1 आना चाहिए। आ रहा है? बोला हाँ गुरुदेव आ रहा है। और यही आपने कैसे निकाला? बोला यही गुरुदेव हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकाला। तो ऑब्वियसली बात है आपका काम और आसान हो गया, आसान आपका हो गया। बोला हाँ गुरुदेव हमारा काम आसान हो गया। चलो एक और प्रूफ लें, एक और प्रूफ लो, एक और प्रूफ लो, एक और प्रूफ लो। आप लोगों ने ये देखा है, आप लोगों ने देखा है कि हीट रिजेक्टेड थ्रू द कंडेंसर H2 माइनस H3, हीट रिजेक्टेड थ्रू द कंडेंसर इज H2 माइनस H3। लो डायग्राम, हीट रिजेक्टेड थ्रू द कंडेंसर, सॉरी, हीट रिजेक्टेड थ्रू द कंडेंसर, ये आपकी है QC। तो ऑब्वियसली बात है क्या आना चाहिए, दैट मीन्स देयर इज अ H2 माइनस H3। सर CP चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने पे, हाँ बेटा वो चेंज हो जाता है बेटा, बिल्कुल। मैं कहता हूँ किसी भी साइकिल में लगा ले, कई लोग बोलते हैं सर गलत लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट लगाने बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा हर जगह कॉन्सेप्ट फिट नहीं होगा ये, विवेक भाई मैं कहता हूँ हर जगह कॉन्सेप्ट फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एयर थोड़ी ना ले रहे हो जो आप यहाँ, क्योंकि देखो आप लोग देख, तो कई लोग बच्चे बोलते हैं सर एंथैल्पी एयर के लिए ही फंक्शन होती है टेम्परेचर का, एयर के लिए ही फंक्शन होते हैं टेम्परेचर का। मैंने बोला हाँ बेटा मैं कब कह रहा हूँ एयर के लिए टेम्परेचर नहीं होती फंक्शन का। तो गुरुदेव यहाँ पर आपके पास रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट हमारा एयर तो नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि एंथैल्पी को मैं टेम्परेचर से रिलेट कर दूं। मैंने बोला बेटा मैं ये कह रहा हूँ मेरा बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, मेरा काम हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं काम करूंगा, क्यों नहीं काम करूंगा। हर जगह अप्लाई हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, तो मैं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन जब मेरा सॉल्व हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा न्यूमेरिकल निकल रहा है, मेरा आसानी से मैं चीजें निकाल पा रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं यूज करूंगा। तो ये सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, लेकिन ये कहां अप्लाई होगा, सिर्फ एयर के लिए। तो कई लोग होते हैं दिमाग लगाते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखें। ठीक है विवेक भाई, मेरा सिंपल बनाया हुआ है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से बताओ सभी लोगों को याद रहेगा, याद रहेगा? थैंक यू सो मच विवेक भाई। तो ये सारी चीज़ें बेटा मैंने क्या कर दी यहाँ पर लिख दी है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन्हीं की वैल्यू हम आगे पुट कर देते हैं। जब इन्हीं की वैल्यू आगे पुट करेंगे मेरे बच्चे, इन्हीं की वैल्यू जब आगे पुट करोगे तो आप लोगों को क्या था, हमारे पास यहाँ पर था गुरुदेव QE अपॉन में वर्क ऑफ कंप्रेसर, वर्क ऑफ कंप्रेसर। गुरुजी ब्रह्मास्त्र, हाँ बेटा कविता ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, H1 माइनस में H4 यही आया था आपका, बोला हाँ गुरुदेव। और ये आप आएगा H2 माइनस H1। सॉरी आज पता नहीं थोड़ा गीला हाथ हो गया, पसीने आ गए, इसलिए मेरा बच्चा H1 आ जाएगा। ठीक है, H4। तो ये आपके हो जाएगी COP ऑफ VCRS। लेकिन एज हम लोग जानते हैं S3 इजिकल्स टू गुरुदेव H4, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है S3 इजिकल्स टू H4। तो ऑब्वियसली बात है H4 को हम लोग क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। हाँ गुरुदेव कर दो। तो अगर COP ऑफ VCRS की अगर बेटा हम बात करते हैं तो आपकी COP ऑफ VRS ये भी हो जाती है H1 माइनस S3 और H2 माइनस H1। गॉट इट? ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भी आपकी COP हो जाती है, आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो बच्चे को क्या होता है, कभी दिक्कत होती है कि सर व्हाट इज H1, व्हाट इज H2, व्हाट इज H3 एंड व्हाट इज H4। ठीक है, उसको ये पता है कि एंथैल्पी 1 पॉइंट पर, एंथैल्पी 2 पॉइंट पर, एंथैल्पी 3 पॉइंट पर, एंथैल्पी 4 पॉइंट पर, सबको पता है ना। लेकिन कभी आपको ये नहीं देगा, आपको डायग्राम में ये नहीं देगा कि ये 1 है ये 2 है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यूम देगा। एग्जामिनर क्या करेगा,
एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको क्या देगा, देखना ध्यान से सुनना। जो मैं आप लोगों को, कई बच्चों को जो दिक्कत होती है मैं वो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बच्चों से काफ़ी टाइम से हूं, तो जुड़ा हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या दिक्कत होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोल देता है कि एंथैल्पी एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर, इनलेट ऑफ कंप्रेसर, एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। तो अब उसने एंथैल्पी दे दी, दैट मीन्स देयर इज अ 8800 किलोजूल पर केजी, ये दे दिया ना उसने। अब मुझे आप एक बार ये बता दो ये किसकी वैल्यू है, H1, H2 और H3 और H4। हरी अब बेटा, एग्जामिनर ने दिया एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर इज 8800। तो ये जो वैल्यू है किसकी है, H1 की है, H2 की है, H3 की है, H4 की है, जो मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फेस द प्रॉब्लम, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे हैव फेस। ठीक है, जल्दी से बता दिए। सूरज भाई कह रहे हैं H1, सूरज भाई कह रहे हैं H1, बाकी लोग बेटा प्लीज देखो, अगर आपको कुछ सीखना है तो इंटरैक्ट करो, अदरवाइज लीव इट। विनीत कुमार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। तो ये हमारा गुरुदेव क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज H1, गॉट इट। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है। अब अच्छा चलो मुझे बता दो, इसी के अंदर मैं पूछूं एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर क्या होगा, H1 तो हो गया, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर क्या होगा, बोला सर एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर हमारा होगा H2, एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर हमारा क्या होगा H2। ठीक है, एग्जिट ऑफ द कंडेंसर क्या होगा, एग्जिट ऑफ द कंडेंसर क्या होगा, बोला गुरुदेव ये है एग्जिट कंडेंसर का। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बेसिकली कोई टीचर बताता नहीं है, ये आपका किसका एग्जिट है, कंप्रेसर का एग्जिट है। ये टीचर बताता नहीं है, टीचर को लगता है कि बच्चा याद कर लेगा, लेकिन बच्चा इनोसेंट होता है तो वो चीज़ों को ध्यान नहीं रखता। लेकिन मैंने ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं क्या करता हूं, जैसे रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन पूरा कंप्लीट करवा देता हूं, जैसे ही वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कंप्लीट करवा देता हूं, जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगता हूं, ऑफलाइन की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब मैं ऑफलाइन में ऐसा काम करता था, जब मैं सारी दैट मीन्स ये चीज़ें करवा देता था, उसके बाद जैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करते थे और हम प्रैक्टिस जब करें, तो बच्चा बोलता था सर ये कहाँ से आया। तो बच्चे को, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही बात बोलते थे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। बाद में फिर बोलता हूँ यार मैंने पूरी चीज़ बता दी, तू पहले नहीं पूछ सकता था। बोले सर मुझे लगा कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। तो आगे कुछ नहीं है बेटा, यहीं पर ये चीज़ें हैं। गॉट इट? प्रॉब्लम फेस करते हो ना, एक बार बता दो जल्दी से, सही बोला मैंने, गलत बोला, हाँ या ना। बच्चे सोचते हैं भाई आगे समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो बच्चों से जुड़ा हूं बेटा। तो यही ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो बेटा अभी समझ लो, बाद में बाद की बात होती है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है बेटा, जो हमारे पास COP है, दीज आर द बोथ COP आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोथ COP आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें बताता चाहूँगा। राजा बेटा, हाँ राजा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लियर है। अब हम चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमारा क्या बोलता है, द फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। अब बेसिकली बात ये आ जाती है कि भाई तुमने कोई मशीन बना दी, मशीन बना दी, अब वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही है। अब तुम हो इंजीनियर, हाँ बेटा विवेक भाई पता है, तो मैं बोलना चाहता हूं, अब आप हो इंजीनियर। जब आप इंजीनियर हो तो आप लोगों को ये पता है कि यार अब ये मशीन तो जुगाड़ तो मैंने बना दिया, अब इस जुगाड़ को ये परफॉर्म कैसे अच्छा करे ये मुझे देखना है। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ छेड़खानी करके देखते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। ऐसे ही आप लोगों ने भी क्या किया कि इसके अंदर फैक्टर देखे कि हम लोगों को चाहना है कि हम लोगों को इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाएं। तो हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर्स के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दिया। तो मैं बेटा आपको यहाँ पर 4 फैक्टर्स पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 से 5 फैक्टर पढ़ाऊंगा। तो आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है, एक फैक्टर आपको पढ़ा दूंगा, बाकी फैक्टर मुझे होप सो बेटा आप लोगों को याद होगा, आराम से आप कर जाएंगे अगर एक फैक्टर आप समझ गए तो। बस एक फैक्टर को दिल लगा लो, एक फैक्टर में दिल लगा लो, मैं कहना चाहता हूं आराम से आप क्लियर कर जाओगे। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है मेरा डिक्रीजिंग इवापोरेटर प्रेशर।
सबसे पहला आ जाता है मेरा डिक्रीजिंग इवापोरेटर प्रेशर। तो मैं इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करूं, देखना जरा तो क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास गुरुदेव एक सिंपल वीसीआरएस है, दैट मींस देयर इज अ सिंपल वीसीआरएस जो आपने सबसे पहले बना रखी है। अब आपको इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, एनहांस करना है। तो अब क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इवापोरेटर कहाँ से कहाँ लगा है, बोले गुरुदेव मेरा इवापोरेटर लगा है 1 से लेके 4। तो गुरुदेव इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो होप सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। बोला गुरुदेव डेफिनेटली आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये एक डायग्राम बनाया और इसको यहाँ पर मिला दिया और यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। ये आगे डॉटेड लाइन आगे इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक 4 डैश और एक हमारे पास आ गया क्या, दैट मीन्स देयर इज अ 1 डैश। अब जो आपका प्रेशर है, पहले आपका पहले जो आपका था बेटा वो आपका कौन सा वाला था, येलो वाला था। अब जो हो गया बेटा वो आपका क्या हो गया है, दैट मीन्स देयर इज अ ब्लैक कलर वाला। अब आपका क्या हो गया है, ब्लैक कलर वाला। तो ऑब्वियसली बात आपने कर दिया कि इवापोरेटर प्रेशर को क्या कर दिया आपने, बोला गुरुदेव इवापोरेटर प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया। गॉट इट। अब आपके पास 2 साइकिलें बन गई। अब आपके पास क्या बन गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सूरज भाई, वेरी गुड, औरों को पढ़ने दे दे बच्चा, हाँ ठीक है। तो आपने क्या किया कि इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया। तो इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज, आपके पास 2 साइकिल बन गई। पहली साइकिल आपके पास बनी 1 2 3 4 1, दूसरी बनी 1 डैश 2 3 4 डैश 1 डैश। क्लियर है, दोनों साइकिलें बन गई। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं बेटा, अगर सिंपल वीसीआरएस है तो मैं आपको चीज़ें लिखूंगा या वाइट कलर वाली। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका आ जाएगा H1 माइनस में H4। अगर कंप्रेसर वर्क में लिखता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा H2 माइनस में H1। और बेटा COP अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क ऑफ कंप्रेसर। यही होगा, हाँ बेटा यही होगा। चलो अब मुझे, जैसे ही मैंने इवापोरेटर, नए बच्चों को बोल रहा हूँ, पुराने वाले बच्चे ऑब्वियस बात है सब लोगों को पता है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, तुमने लाज बचा के रख रखी है मेरे बच्चों। बस मुझे आप जैसे विनीत है, शशि है, सूरज है और काफ़ी लोग हैं, तो नए बच्चे जो हैं उन लेके के लिए हैं, जो पुराने बच्चे उन्होंने लाज बचा के रख रखी है। तुम लोग सिलेक्शन दे दो यार, दिल खुश हो जाएगा, माँ कसम, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बेटा, अगर हम इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, आफ्टर डिक्रीजिंग इवापोरेटर प्रेशर, जल्दी से मुझे एक बार बता दो, कंप्रेसर वर्क रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा और कंप्रेसर वर्क क्या होगा। हरी अब बच्चा, जल्दी से एक बार बता देंगे मेरे बच्चे, देखकर बताओ, हरी अब। जल्दी से एक बार देख के बता दो, हरी अप। विवेक थैंक यू बेटा। तो गुरुदेव यहाँ पे पहले वाला तो गुरुदेव हम लोगों ने लिखा H1 माइनस में H4, H1 माइनस में H4। अब सर पहले व्हाइट वाला था, अब क्या है, देयर इज अ ब्लैक वाला है। तो गुरुदेव ब्लैक वाला हमारा हो जाएगा H1 डैश माइनस में H4 डैश। गॉट इट। अब गुरुदेव पहले कंप्रेसर वर्क हम लोगों ने देखा H2 माइनस H1 व्हाइट वाला, बोले गुरुदेव अब तो हमारा चेंज हो गया, दैट मीन्स और बढ़ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, बोले गुरुदेव ये आ जाएगा H2 माइनस H1 डैश। गॉट इट, ये आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो एंथैल्पी का जो डिफरेंस है, मैं आपको अगर छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, एंथैल्पी का जो डिफरेंस है अगर आप देख रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूं एंथैल्पी का डिफरेंस, जितना ज़्यादा एंथैल्पी का डिफरेंस होगा उतनी ही लेंथ मैं बोलना चाहता हूं ज़्यादा होगी। मैं कहना चाहता हूं सिंपल सी छोटी सी बात, आई रिपीट मेरा बच्चा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जितना ज़्यादा एंथैल्पी का डिफरेंस होगा, जैसे मैं बात कर लेता हूं आपका H1 माइनस में H4 की बात करता हूं, तो ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, ये व्हाइट वाली लाइन जो है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसकी लेंथ शो कर रहा है ना। अब हमने लिखा H1 डैश माइनस में H4 डैश, ऑब्वियसली बात है ब्लैक वाली की कर रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला गुरुदेव जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी ही लेंथ ये लंबी होगी, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही लेंथ ये कम होगी। तो गुरुदेव हमें साफ साफ यहां पर दिख गया, गुरुदेव साफ साफ हमको यहां पर दिख गया कि हमारा अगर हमने इवापोरेटर पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे वाला इवापोरेटर अगर डिक्रीज किया है ना गुरुदेव, तो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है।
क्योंकि गुरुदेव व्हाइट वाली लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है बड़ी है, ब्लैक वाली लाइन गुरुदेव छोटी है, तो हम लोगों को गुरुदेव साफ साफ यहां पर दिखाई दे गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या कर गया गुरुदेव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा डिक्रीज कर दिया। और कंप्रेसर वर्क बेटा, कंप्रेसर वर्क और बता दे एक बार, कंप्रेसर वर्क बोल गुरुदेव पहले व्हाइट थी, व्हाइट में आपने फिर एक और थोड़ा सा ब्लैक जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये तो दिख रहा है पहले वाली छोटी थी अब वाली बड़ी है, पहले वाली छोटी थी अब बड़ी है, तो अब से वाला गुरुदेव ये हमारा क्या कर गया गुरुदेव, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया बोला गुरुदेव, इंक्रीज कर गया। जब ये चीज मेरे सामने आ गई तो मुझे ये दिखाई दिया कि सर सीओपी पर क्या फर्क पड़ा। बोला गुरुदेव सीओपी पर क्या फर्क पड़ा ये मैं देखना चाहता हूं। तो सीओपी पर आपका फर्क पड़ा, लगा के देख। अरे मुझसे क्या पूछता है, इंजीनियर है यार तू, इंजीनियर है ना, इंजीनियर है तो लगा के देखना। बोला सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है, सीओपी सॉरी कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है। तो गुरुदेव अब देखो जरा, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर घटेगा तो सीओपी ऑब्वियस सी बात है घटेगी, और कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा तो गुरुदेव ऑब्वियस सी बात है सीओपी घटेगी। तो गुरुदेव साफ साफ दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में अब जो आपकी सीओपी आएगी वो क्या आएगी, कम सीओपी आएगी। पहले के कंपैरिजन में जो आपकी सीओपी आएगी वो क्या आएगी, बोला गुरुदेव कम सीओपी आएगी। क्या आएगी, कम सीओपी। अब होप सो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें सभी को क्लियर हैं। अगर किसी को अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी, अब भी अगर कोई डाउट है। इससे अच्छा मैं और कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। यहां तक चीजें क्लियर है, मजा आया सभी लोगों को। तो गुरुदेव सीओपी हमारे पहले के कंपैरिजन में घट जाएगी। गॉट इट। चलिए अब यहां पर जल्दी से मुझे बता दी, मजा आ गया। चलिए अब यहां पर बेटा मैं एक और चीज मैं जनरेट करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का तगड़ा जमाना है, कंपटीशन का बहुत तगड़ा जमाना है, तो एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर चलते हैं प्रेशर रेशियो। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर रेशियो। बेसिकली बेटा प्रेशर रेशियो आपका क्या होता है, देयर इज अ पी हायर अपॉन में पी लोअर, द पी हायर अपॉन में पी लोअर। कल देखो एक बात बताता हूं, कल जो इतनी बात कर रहे थे वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं बेटा, बोलते हो तो कम से कम क्लास अटेंड करने तो आया करो। कल जो इतनी बात कर रहे थे, बोले सर ये हो है, ये वो है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, और भाई ये तो कर ले फिर स्टार्ट करवा देंगे। तो बेटा मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, अगर बोलते हो तो क्लास अटेंड करने भी आया करो, ठीक है। तो पी हायर अपॉन में पी लोअर। अब हमारी जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर बेटा यहाँ पर आपका प्रेशर है कंडेंसर, ये आपका प्रेशर है इवापोरेटर, ठीक है, इवापोरेटर। तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारा ये प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर रेशियो अगर निकालना चाहें तो प्रेशर रेशियो हमारा बेटा हो जाएगा इधर पीसी अपॉन में पीई1। पहले वाला पीई1 पहले था, अब आपने क्या कर दिया, प्रेशर रेशियो। अब हमारा जो प्रेशर रेशियो क्या हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ पीई2, क्योंकि प्रेशर रेशियो आपने घटाया था। तो प्रेशर रेशियो घटा रहे हो, तो ई2 घटा रहे हो, तो ओवरऑल आपका क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सर आपसे पढ़ने पर लगता है प्रोसेस सामने से हो रही है। बेटा इसी को तो बोलते हैं फीलिंग शशि बाबू, इसी को तो बोलते हैं फीलिंग, और इसी को बोलते हैं सूरज एक बार बता क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं फीलिंग, और इसी को सूरज बताएगा, सूरज क्या बोलते हैं। यही चीज बेटा मैं हमेशा करता भी हूं। ये तो तुम मेरे पास बोर्ड पर नहीं हो, जब मैं सामने आऊंगा ना मेरा बच्चा शशि, जब मैं सामने आऊंगा तेरे बोर्ड पर, जब बोर्ड पर दिखाऊंगा, ये तो क्या छोटी छोटी चीजें जब देखेगा तो खुद बोलेगा गुरुदेव ये तो मेरे सामने हो रही है, और ये फीलिंग मैं तुझे दिखाऊंगा। और जो लोग भी जैसे पेड कोर्स जो मैं बता रहा था ना आपको, एसएससी जेई वाला जो हमारा पेड कोर्स है, हमारा एसएससी जेई वाला पेड कोर्स है जो दैट मीन्स एग्जामपुर का 999 वाला है, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, और वहाँ पर तो खैर ये तो वो है, वहाँ पर आप भी सोच सकते हो कितना और खूबसूरती मैंने वहाँ पर दिखाई होगी, तो आप देखना वहाँ कितना और मजा आएगा। तो प्रेशर रेशियो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, याद रखिएगा। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच विवेक भाई। उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा डेरिवेशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को क्या कर लेना है, ये याद कर लेना है। देयर इज अ 1 प्लस में c माइनस c इज अ p हायर अपॉन में p लोअर, दैट मीन्स देयर इज अ 1 अपॉन में n। कौन से 5 सब्जेक्ट हैं सर आपके उसमें, बेटा मेरे 5 नहीं 6 सब्जेक्ट है कविता बेटा, मेरे 6 सब्जेक्ट हैं। एक तो मैंने करवाया है थर्मोडायनेमिक्स,
उसके बाद मैंने करवाया है आईसी इंजन, एक मैंने करवाया है बेटा पावर प्लांट, एक मैंने करवाया है आपका रेफ्रिजरेशन, एक बेटा मैंने करवाया है थ्योरी ऑफ मशीन, और एक मैंने करवाया है मशीन डिज़ाइन, एक मैंने करवाया है मशीन डिज़ाइन। लेकिन वेरी फर्स्ट बता देता हूं बेटा, फिर आप मुझे ये मत कहना कि क्या है। ये जो मैंने आपको करवाए हैं सिर्फ ये एसएससी जेई लेवल, एसएससी जेई का जो सिलेबस है सिर्फ मैंने वो करवाया है, पहले बता देता हूं। एसएससी जेई का जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट करवाया, इसके अंदर एई वाला पार्ट नहीं है मेरा बच्चा, एई वाला पार्ट नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। एसएससी जेई का सिलेबस जितना भी है वो सारा मैंने कंप्लीट करवाया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बेटा। कविता बेटा इतना बता रहा हूं क्योंकि बाद में कहो सर आपने इसमें एई का पार्ट नहीं है, एई वाला पार्ट नहीं है, पहले बता रहे हो, सिर्फ एसएससी जेई का सिलेबस करवाया है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रूपाली, क्लियर है? तो ध्यान रख लीजिए 5 सब्जेक्ट मैंने करवाए हैं। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कर लो, परचेज अगर कोई करना चाहता है तो कर लो। मैं कह रहा हूं कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम लोगों ने कोई गलती करी या दैट मीन्स कुछ हमसे ऐसा हो गया कि वो हो गया, ठीक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार बहुत कुछ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, टेक्निकल है, तो देख लेना बेटा, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास होती है मेरे बेटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सी है, इट इज द क्लियरेंस रेशियो, सी इज द क्लियरेंस रेशियो, ठीक है। तो सी क्लियरेंस रेशियो आप लोगों को पता होगा इज अ वीसी बाय वीएस, और पी हायर अपॉन में पी लोअर प्रेशर रेशियो, एन आपका इंडेक्स है। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर आप इवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करेगी। तो आप लोगों को पता है बेटा प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। गॉट इट बेटा, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ, जो अधिकतर लोग करवाते हैं और जो सिर्फ वो क्या करते हैं ये चीज़ बता देते हैं और उसके बाद आपको ये याद करने को दे देते हैं, लेकिन मैं ये याद नहीं करवाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको दिख गया है, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख गई है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। लेकिन कई लोग कहते हैं सर हम लोग दिखेंगे नहीं, हम तो रटने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको ध्यान लिख लीजिए। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज, इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज करेगा। कंप्रेसर वर्क आपका इंक्रीज करेगा, सीओपी आपकी डिक्रीज करेगी, प्रेशर रेशियो आपका इंक्रीज करेगा, एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये 5 चीजें बेटा, दीज आर द इफेक्ट ऑफ इवापोरेटर प्रेशर, ये आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 999 में बहुत सस्ता है कविता सिस्टर, आपको कोर्स लेकर खुद ही रियलाइज हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, जो लोग लेंगे 5-6 सब्जेक्ट भी आप पढ़ लोगे ना तो आप कहोगे कि यार मतलब ठीक है इतना सब कुछ। और एसएससी जेई का सिलेबस बोल रहा हूँ, यही का देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं झूठ नहीं बोलना, बाद में आप मुझे गाली दो तो मैं वो काम नहीं करूँगा। सिर्फ एसएससी जेई का सिलेबस है, एसएससी जेई का सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप घबराओगे नहीं और खुद कहोगे यार क्या बात है, मतलब इतना तो हम लोगों को इतने में भी नहीं मिलता, लेकिन इतने में सब कुछ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज में मिल रही है, नॉन टेक्निकल भी मिल रहा है। तो कोई परचेज करना चाहता है आराम से परचेज कर लगते हो, मजा अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, शाबाश, थैंक यू रूपाली बेटा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक हमारा, दैट मीन्स देयर इज अ कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा बेटा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करना। तो कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करके हमारे पास क्या होगा, दूसरा इफेक्ट, पहला इवापोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा, ये आपके पास क्या थी, ये क्या थी, बोला सर दिस इज अ सिंपल वीसीआरएस। क्या थी, देयर इज अ सिंपल वीसीआरएस। तो अगर हम इसको कंडेंसर प्रेशर अगर इंक्रीज करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा जरा। कंडेंसर प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो बेटा मेरा क्या होगा, ये आपका कंडेंसर प्रेशर था, ये आपका कंडेंसर प्रेशर है। अब आपका कंडेंसर प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब गुरुदेव ये हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर गया, ये हमारा क्या आ जाएगा गुरुदेव, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ 2 डैश, ये क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला गया है, ये क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला गया, होना नहीं चाहिए लेकिन डायग्राम में बन गया है। क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, मैंने बना दिया, वो गलती से बनाया, ध्यान रख लेना, ठीक है। कभी कोई कहे सर ये ऐसे कैसे बना दिया, गलत नहीं पढ़ा रहे, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, स्पेस नहीं था दैट्स वाई, क्योंकि मैं पहले बना लाया था, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ 4 डैश। अब जल्दी से मेरे बच्चे
आपके पास दो साइकिलें हो गई हैं, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। जो वाइट कलर है वो सिंपल VCRS है और जो ब्लैक कलर है वो आफ्टर डिक्रीजिंग इवापोरेटर प्रेशर है। तो जल्दी से सारी चीज़ों को देखो और देखकर मुझे जल्दी जल्दी ये बता दो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ क्या हुआ, कंडेंसर प्रेशर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ क्या हुआ, वर्क ऑफ कंप्रेसर के साथ क्या हुआ, COP के साथ क्या हुआ, प्रेशर रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक। पांचों चीजें बतानी है, पांचों चीज जल्दी से बता दो, ठीक है। थैंक यू सो मच कविता बेटा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। सब हवा हवा हो जाएगा अच्छा, क्या हवा हवा हो जाएगा बेटा, जरा सी भी हवा नहीं चल रहा है, एक पत्ता नहीं हिल रहा है मेरा बच्चा, गर्मी इतनी हो रखी है। चलिए कविता, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कंप्रेशन इंक्रीज, COP डिक्रीज। विवेक भाई सारी चीजें एक साथ लिख दो यार। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, सारी चीजें एक साथ लिख दो गुडा, वेरी गुड। बोला गुरुदेव यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ कंडेंसर प्रेशर के लिए लिखेंगे तो गुरुदेव हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमारा गुरुदेव डिक्रीज कर जाएगा। गॉट इट। CO देंगे कुडी कौन। अरुण भाई कौन सी भाषा लिख रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा, कौन सी भाषा लिख रहा है। कंप्रेशर वर्क इंक्रीज, COP डिक्रीज, प्रेशर रेशियो इंक्रीज एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज। ठीक है, तो ये पांचों चीजें बेटा क्या हैं आपकी, वही चीजें हैं। ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। पुरुषोत्तम, रेफ्रिजरेशन डिक्रीज, कंप्रेशन इंक्रीज, COP डिक्रीज एंड प्रेशर रेशियो इंक्रीज, प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रह गई पुरुषोत्तम भाई, ठीक है। अरुण भाई कौन सी भाषा लिख रहे हो, वेरी गुड सेनापति, वेरी गुड। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे बच्चे, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई होप सो बेटा कंडेंसर प्रेशर आपको कंडेंसर प्रेशर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप सो बेटा कंडेंसर प्रेशर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंडेंसर प्रेशर और इवापोरेटर प्रेशर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी, क्लियर है यहां तक। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने लाता हूं बेटा सुपर हीटिंग। अब हमारे पास क्या हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज सुपर हीटिंग। ये जो सुपर हीटिंग है सर, इन प्रीवियस इफेक्ट वी इंक्रीज द इवापोरेटर प्रेशर देन COP इंक्रीज। हाँ बेटा, उसके अंदर हम इवापोरेटर प्रेशर, बिल्कुल कविता बेटा आप यहाँ कह रही हैं कि अगर आप यहाँ इवापोरेटर प्रेशर को इंक्रीज करेंगी, इवापोरेटर प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगी बेटा तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल आपकी COP क्या कर जाएगी, इंक्रीज। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कविता बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो आपका इवापोरेटर प्रेशर जो है ना, इवापोरेटर प्रेशर जो है होना चाहिए वो स्मॉल प्रेशर होना चाहिए। इवापोरेटर प्रेशर जो आप क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल प्रेशर होना चाहिए, ना तो इतना भी स्मॉल नहीं, दैट मीन स्मॉल होना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो हमारी COP तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन देयर में बी अ लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, देयर में बी अ लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, और वो हम लोग चाहते नहीं है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा सुपर हीटिंग पर। सुपर हीटिंग पर ये आप लोगों को होमवर्क करके लाना है, होमवर्क करके लाना है, आप लोगों को बताना है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग के लिए हम लिखेंगे बेटा, सुपर हीटिंग के लिए हम लिखेंगे दैट मीन्स देयर इज अ विद इन द इवापोरेटर। ये जो है वो विद इन द इवापोरेटर है, दैट मीन जो सुपर हीटिंग आप कर रहे हैं वो इवापोरेटर के अंदर कर रहे हैं, ना कि आप बाहर इवापोरेटर के कर रहे हैं। ये ध्यान रख लेना, कई बार दिक्कत हो जाती है, तो विद इन द इवापोरेटर कर रहे हैं। क्लियर है। तो बेटा मैं सुपर हीटिंग करता हूं, तो देखिएगा जरा, अगर सपोज दैट बेटा मैं सुपर हीटिंग करता हूं तो मेरे पास प्रोसेस क्या आएगी, देखिएगा जरा, मैं आपको सुपर हीटिंग दिखाता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सुपर हीटिंग के अंदर विद इन द इवापोरेटर कर रहे हैं, तो प्रेशर आपका चेंज हो रहा है। बोला नहीं गुरुदेव, प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर बोला गुरुदेव हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेशर आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम विद इन द इवापोरेटर करेंगे तो ये बेटा मेरे पास प्रोसेसेस आएंगी जो हम लोग देख पा रहे हैं। ये ब्लैक कलर यहाँ पे जुड़ा, ये आपका व्हाइट कलर, मैंने एक नहीं बेटा दो आपको दिखा दी है, ठीक है, ये आपको दिखा दी हैं। तो देखिएगा, ये आपका व्हाइट और ये आपका ब्लैक, तो दैट मीन्स ब्लैक वाला कहेंगे 1-,
2 डैश, रेड वाला अगर कहें तो 1 डैश 1 डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 डबल डैश। ठीक है, तो आप लोगों के पास बेटा बट अकॉर्डिंग टू बुक COP डिक्रीज, सुपर हीटिंग में इंक्रीज और डिक्रीज बट अकॉर्डिंग टू द COP डिक्रीज। हाँ बेटा, बुक के हिसाब से अगर देखो, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर देखो कविता बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन के अंदर अगर ऑप्शन के अंदर कविता बेटा, अगर ऑप्शन के अंदर में इंक्रीज और में डिक्रीज आ रखा है कविता, में इंक्रीज और में डिक्रीज आ रखा है तो आप उसी को करेक्ट करेंगे। अगर में इंक्रीज और में डिक्रीज नहीं है तो आप डिक्रीज करके आएंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपके पास है बेटा TS डायग्राम है आपका सुपर हीटिंग के लिए। तो दैट मीन्स पहले आपका क्या था, 1 से लेके 2 था, आपकी 2 साइकिलें हो गई यहाँ पर, आपके पास 2 साइकिलें हो गई आप लोगों के पास, एक आपकी हो गई 1 2 3 4, एक आपके पास हो गई 1 डैश 2 डैश 3 4 एंड 1 डैश, दैट मीन्स आफ्टर सुपर हीटिंग। अब आपको क्या करके लाना है, कमेंट करना है मुझे आफ्टर सुपर हीटिंग। अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि टाइम हो गया है, इसको मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। सुपर हीट, अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। मैं देखता हूं कितने लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग क्या होंगे। तो आप लोगों के ऑफलाइन कमेंट आने चाहिए मेरे पास, कि मैं कल देखूंगा कि कितने लोगों ने मुझे ऑफलाइन कमेंट किया है कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, अगर हम सुपर हीटिंग विद इन द इवापोरेटर करते हैं, विद इन द इवापोरेटर अगर हम करते हैं सुपर हीटिंग, दोनों साइकिलें मैंने आपके सामने बना दी है, तो आपको क्या बताना है कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, आपको एक कमेंट करके बताने हैं कि आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ आपका क्या होगा, कंप्रेसर वर्क के साथ आपका क्या होगा, आपका COP के साथ आपका क्या होगा, प्रेशर के साथ आपका क्या होगा, प्रेशर रेशो के साथ आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जैसे आप लोगों ने कंडेंसर इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर एंड डिक्रीज इन इवापोरेटर प्रेशर बताया है, वैसे ही आप लोगों को ऑफलाइन, अभी मैंने ऑफलाइन आपके कमेंट ऑफ कर दिए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देखूंगा। तो आपको क्या करना है, ये मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना है, ईच एंड एवरी पर्सन। किसकी हेल्प लेनी है आपको, जो हेल्प लेनी है वो आपको इस डायग्राम की हेल्प लेनी है। जो 1 डबल डैश 2 डबल डैश मैंने और दिखा दिया कि भी और सुपर हीटिंग अगर हम करते रहें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताना है कि सारी चीज़ें क्या होगी। ठीक है, तो आई होप सो बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, हर चीज़ वो आपको बताने की कोशिश करी जो मुझे बतानी चाहिए थी, ताकि आप कहीं पर लैक ना कर जाएं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात बेटा, अगर पहली बार जो चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और तीसरा मेरा बेटा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करो, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ का फ़ायदा उठा सके, क्यों? क्योंकि जो चीज़ पेड में मिलती है, जो चीज़ आपको पेड में मिल रही है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पेड वाली ही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ये नहीं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो पैसा खर्च करता है उसको अलग से और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। तो लेकिन फ्री अगर मिल रही है तो फ्री में कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कभी आप घबराएंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो इतना आप कर लीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।